Assalamu alaikum. Welcome to class 10. Here's your chemistry class. So let's have an intro of the chemistry. Chemistry is a branch of science. We deal with the study of matter. बेसिकली हम लोग कहते हैं कि मैटर की स्टडी को डील करता है, लेकिन मैटर की स्टडी में क्या किया जाता है, इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स कंपोजिशन, चेंजेस अकरिंग इन मैटर एंड लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न दीज चेंजेस। उसमें हमारे पास आ जाता है कि मैटर की अगर हम लोग बात करें तो मैटर इज़ बेसिकली ए मटीरियल होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। मैटर क्या है? मटीरियल, ये केमिकल्स हैं। अब आप लोग अपने यूनिवर्स में देखें तो आप लोग की मटेरियलिस्टिक यूनिवर्स जितनी भी है वो सारे बेसिकली केमिकल्स हैं। तो उन सब की स्टडी जो है ये केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री की बुक की अगर बात करें तो 9th में आप लोगों ने 8 चैप्टर्स आप लोगों ने 9th में कवर किए थे। वहीं से आगे आप लोगों की ये 10th की बुक है, इसमें वहीं से आगे स्टार्ट होते हैं, यूनिट 9 से आगे कंटिन्यू होते हैं। ये आप लोगों का इंडेक्स है, आप लोगों की बुक का इंडेक्स है। यूनिट 9 से फर्दर आगे ये जाते हैं। 8 चैप्टर इस बुक में भी हैं, 16 टोटल हैं। 9 से फर्दर 16 तक आप लोगों की इस बुक में आप लोगों ने स्टडी करने। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम लोग बात कर रहे थे केमिकल्स की। तो केमिकल्स कुछ इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में पहले से मौजूद हैं, कुछ हमारे पास नए बनते हैं। वो पहले जो मौजूद हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और उनसे नए डेवलप होते हैं। अब नए बनते कैसे हैं, उसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच केमिकल कंबाइन, जो केमिकल आपस में कंबाइन होते हैं, दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स। द प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट, जिनमें हमारे पास कुछ पुराने केमिकल्स जो होते हैं जो पहले से मौजूद हैं वो कंबाइन होते हैं आपस में और उनसे कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन बेसिकली प्रोसेस है। तो केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें टाइप्स की, तो जनरली केमिकल रिएक्शन हैव 2 टाइप्स, इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से हैं? दोज रिएक्शन विच आर नॉट रिवर्सिबल, विच कांट बी ब्रेक, जिनको हम लोग वापस पहली हालत में लेके ना आ सके, उनको क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जाम्पल है आप लोगों के पास रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे को जब जंग लगता है तो हम लोग उससे पहले जैसा लोहा वापस कभी भी नहीं ला सकते। दीज आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड ये है कि आप लोग रिएक्टेंट को लिखते हो, उसके आगे एक एरो डालते हो और उसके हेड के आगे आप लोग प्रोडक्ट लिखते हो, पी, यानी रिएक्टेंट्स बिकम चेंज इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच में बी बेक्ड, जिनको हम लोग उसकी पहली हालत में वापस लेके आ सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। उसमें आप लोगों के पास एग्जांपल आ जाती है, आप लोग जब आइस की फॉर्म में हो, वाटर जब आइस बना हो, सॉलिड फॉर्म में हो, आप लोग आइस को फ्रीज़र से निकालो, आप लोग कुछ टाइम के लिए से बाहर रखो तो वो वाटर बन जाता है। लेकिन उस वाटर को अगर आप लोग दोबारा फ्रीज़र में रख दो तो वो आइस बन सकती है। ठीक है, आइस चेंजेस इनटू वाटर एंड वाटर अगेन चेंजेस इनटू आइस। सो इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है? इसको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक हेड इसका जो होता है वो रिएक्टेंट्स की तरफ टेल है और हेड उसका प्रोडक्ट की तरफ है, और जो दूसरा उसका एरो होता है उसकी टेल प्रोडक्ट की तरफ है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो अगेन रिएक्टेंट बना रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास दो रिएक्शंस आ जाते हैं, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक है बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन वो है जो जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है, और जब प्रोडक्ट अगेन डीकम्पोज होते हैं, बैकवर्ड पीछे की तरफ जाके दोबारा से रिएक्टेंट बनाते हैं, उनको कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शंस। हम लोग बात कर रहे थे रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट अगेन चेंज इनटू रिएक्टेंट बाय द बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पे एक और टर्म आ जाती है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? सो केमिकल इक्विलिब्रियम आप लोगों के पास एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेट है रिएक्शन की। रिएक्शन के दौरान एक ऐसी स्टेट जहाँ पे आप लोगों के पास जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन हो। The state of the chemical reaction in which the forward reaction must be equal to the backward reaction। ठीक है, मतलब जितने रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। सो ये वाली जो कंडीशन है हमारे पास कहलाती है केमिकल इक्विलिब्रियम। एग्जांपल हम लोग करते हैं, आप लोगों ने कोई कंटेनर लिया, आप लोगों ने उसको हीटअप किया, उसमें आप लोगों ने वाटर लिया हुआ था, ये नीचे आप लोगों ने वाटर लिया हुआ है। आप लोग जब इसको हीट देते हो, टेम्परेचर आप लोग इसको देते हो, तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जब इसको हीटिंग स्टार्ट हो जाती है, इसको बॉयलिंग इसकी हो जाती है, तो ये एवोपरेट हो जाता है, ये छोटे छोटे वेपर्स बन के ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर आप लोगों ने क्या किया हुआ, उसको बंद किया हुआ, एक ढक्कन रखा हुआ है जिसमें से वो पानी बाहर नहीं निकल सकता। जब ये पानी यहाँ से वेपर बन के ऊपर जाता है तो ऊपर जाके ढक्कन के साथ दोबारा से जाके जैसे ही चिपकता है ढक्कन के साथ, ऊपर लिड के साथ टकराता है, तो ये वापस वाटर वेपर से दोबारा लिक्विड वाटर में बन जाते हैं, ड्रॉप्स बन जाते हैं, छोटे छोटे वाटर के कतरे बन जाते हैं ऊपर ढक्कन के साथ।
अब ये जो हुआ, ये वेपर ऊपर जाके दोबारा से लिक्विड बने, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, जब लिक्विड वाटर चेंज हुआ था वेपर्स में, उसको हम लोग कहते हैं एवोपरेशन, और जब वेपर ऊपर जाके अगेन लिक्विड में चेंज हुए, उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, लिक्विड changes into vapor is known as evaporation and vapor again changes into liquid is known as condensation। अब लिक्विड का वेपर में चेंज होना और वेपर का अगेन लिक्विड में चेंज होना, जब मैंने कहा कि इक्वल रेट पे हो, जितना ये चेंज हो रहा है उतना ही वापस आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। लेट्स सपोज ये बाहर कुछ भी नहीं जा रहा, सारी उसकी जो स्टीम है, वाटर है, वो सारा अंदर ही है, तो वो जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही वापस वाटर भी बन रहा है। सो दिस इज़ द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, रिएक्शन स्टार्ट है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, रुका हुआ नहीं है रिएक्शन। सो इट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की टाइप्स की तरफ आते हैं। इक्विलिब्रियम की टाइप्स भी हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम हैव टू मेन टाइप्स। एक को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मीन रेस्ट, स्टेबल कंडीशन पे जो चीज़ रेस्ट में है वो स्टैटिक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको जनरली रिलेट करते हैं विद जनरल डेली लाइफ। इसको एग्जांपल से हम लोग रिलेट करते हैं। बुक को हम लोग एक टेबल पे रखते हैं, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बुक टेबल पे पड़ी हुई है, लेकिन उसी तरह पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना वो हिल रही है जगह से ना कुछ, बस वो उसी तरह पड़ी हुई है। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल। इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है तो एज ए रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब एक दफ़ा वाटर बन गया, सो वो स्टेबल फॉर्म में आ गया, कंपाउंड बन गया, स्टेबल हो गया। सो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। एक दफ़ा वाटर बन गया, वो अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बनाएगा। सो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इसी तरह हमारे पास कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड जब ग्रेफाइट में चेंज होता है तो वो कभी फिर ग्रेफाइट वापस डायमंड में चेंज नहीं होता। सो इट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को वाटर और आइस की बात की, लिक्विड वाटर जब वेपर में चेंज होता है तो वेपर अगेन चेंज होते हैं लिक्विड वाटर में। अभी जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, ये तो ये वाली जो कंडीशन है, रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन टाइम के साथ साथ रिएक्शन स्टार्ट है, रिएक्शन होता जा रहा है, लिक्विड वेपर में, वेपर अगेन लिक्विड में, तो है तो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जितना हो रहा है, जितना एक चीज़ बन रही है उतनी वापस दूसरी चीज़ भी बन रही है। सो इक्विलिब्रियम तो है लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, वह मोशन में है। सो इट इज़ नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक को बेसिकली हम लोग रिलेट करते हैं विद मोशन, यानी रिएक्शन रुका नहीं है, मोशन में ही स्टार्ट है रिएक्शन। लिक्विड चेंज हो रहा है विद द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन इनटू वेपर, एंड वेपर विद द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन अगेन चेंजेस इनटू लिक्विड। सो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, यानी एवोपरेशन, फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है यहाँ पे, एवोपरेशन। मतलब एवोपरेशन मस्ट बी इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन मीन कंडेंसेशन, ये चीज़। और याद रखना हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ रिलेट करता है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डबल हेडेड एरो के साथ।